बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लॉजिक गेट्स और जो लॉजिक सर्किट्स हैं उनको कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट किया जाता है, इस पर हम बहस कर रहे थे। इस पर डिस्कशन हमारी चल रही थी और उम्मीद करते हैं कि आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की होगी। और ये वो लास्ट स्लाइड है कि जो जहाँ पर हमने अपना लेक्चर स्टॉप किया था, इसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा। ये एग्जांपल्स थी जो हम कर रहे थे कि अगर आपको एक लॉजिक सर्किट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका जो आउटपुट है, जो अल्टीमेट जो इसकी एक्सप्रेशन होगी अलजेब्रिक, वो क्या निकलेगी, तो वो हमने सीखा थोड़ा सा। आज मज़ीद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप को अगर बड़े सर्किट्स दे दिए जाएं, बड़े लॉजिक सर्किट्स दे दिए जाएं जिसमें कि ज़्यादा लॉजिक गेट्स हों, उनसे मुतल्लिक़ अगर आपसे मांग लिया जाए कि इनकी लॉजिकल एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगी, तो वो आप कैसे करेंगे। तरीका यही होगा। जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो तो कर लेंगे ये भी, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की या जिनका फिर भी थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई है, तो वो आज इंशाल्लाह मज़ीद उनकी क्लियर हो जाएगी और आगे इंशाल्लाह होती चली जाएगी। तो मज़ीद एग्जांपल्स के साथ आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइड पेश की जा रही है। इसके अंदर 2 एग्जांपल्स हैं और बड़ी डिटेल एग्जांपल्स हैं। ये अगर आप सीख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई और मुश्किल प्रोग्राम ऐसी हो जो आप ना कर सकें, आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 2 सर्किट्स हैं, लॉजिकल सर्किट्स। पहले हम ए पर जाते हैं। ये एक सर्किट है। अब ये अज्यूम करें ये आपको दे दिया गया है और आपको सिर्फ शुरू में ये 4 इनपुट्स दिए गए हैं। ये 4 इनपुट्स दिए गए हैं और या इनपुट्स भी नहीं दिए गए, आपको कहा गया कि 4 इनपुट्स हैं, खुद इसको लेबल कर लो और बताओ कि इस सर्किट के मुताबिक ये बताओ कि इसकी जो अल्टीमेट एंड एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी। और सेम इज़ द केस विद द सेकंड एग्जांपल, उसमें भी यही चीज़ आपसे मांगी गई है। वहाँ पर अगर आप देखें तो उसके अंदर आपके पास 5 इनपुट्स हैं, 5 इनपुट्स हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम पहली एग्जांपल पर जाते हैं। सबसे पहला काम अगेन क्या करना होता है, ये करना होता है कि आपके सामने आपको पता हो कि ये एक लॉजिकल सर्किट है, बिल्कुल है। इसके अंदर कितने गेट्स हैं? 1 2 3 4 और 5 लॉजिकल गेट्स हैं। कौन कौन से हैं? 2 इन्वर्टर्स हैं यानी कि नॉट गेट्स हैं, 2 एंड गेट्स हैं और 1 और गेट है। ये तो हमने देखते साथ ही पता लगा लिया। अगला सवाल ये होगा आपका ख़ुद से कि कितने इनपुट्स हैं? 4 सॉरी, A B C और D, ये 4 इनपुट्स हैं। और ये इनपुट्स आपको दे दिए गए हैं और आपको एज्यूम करें ये चीज़ें नहीं दी गई। ये तो सॉल्व्ड है ना आपके सामने, A बार A, ये तमाम। ठीक है, ये तो फिर आपने ख़ुद करना होता है, ये आपको नहीं दिया गया। तो ये आप कैसे करेंगे? तो बहुत इजी, बहुत ज़्यादा ही आसान। ये सबसे पहला काम देखो, आप देखेंगे इनपुट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको लॉजिक गेट्स के ऑपरेशंस का पता है तो आप उनके आउटपुट्स निकाल कर और हर एक के आउटपुट्स निकाल कर आखिरी जो गेट है वहाँ तक उनको पहुँचा कर और आप एंड रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट आज करता हूँ ये, और इसको मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करेंगे जो बड़े सर्किट्स हैं। मेरे हिसाब से तो ये भी बड़ा सर्किट नहीं है, लेकिन चूँकि आप लोग शुरू में हैं इस वक्त, और अगर आप इतना भी सीख लेते हैं तो ये बहुत काफ़ी होगा। ये A एक इनपुट है, ज़रा गौर से देखें। ये जा रहा है कहाँ? इस इन्वर्टर में। और अगर आपने यहाँ पर एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, अगर आपने वो जो इनपुट था उस इनपुट को आपने किसी और गेट में भी एज अ इनपुट इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करते हैं? ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर एक लंबा सा A दोबारा से बना लो, बल्कि वहीं से कनेक्शन लेकर और ये लिया आपने और ये देखें और गेट में भी इनपुट दे दिया। तो ये तरीका होता है ताकि ज़्यादा जो है यहाँ पर जैसे कह लेना रश ना बने और ज़्यादा कंजेशन ना हो, आसान हो, देखने में ज़्यादा अच्छा लगे ये। तो एक इनपुट A आपका जा रहा है इन्वर्टर में। तो आप सब जानते हैं कि जब इन्वर्टर में जाएगा तो बाहर जब आउटपुट निकलेगा तो क्या हो जाएगा? वो A बार यानी कि इन्वर्ट हो चुका है वो, और वो आउटपुट एज एन इनपुट कहाँ जा रहा है? अब इस एंड गेट में। ये ठीक है, हो गया। B जो है वो आपका डायरेक्टली इनपुट जा रहा है कहाँ पर? इस एंड गेट में। और C जो है इनपुट वो भी डायरेक्टली जा रहा है इस एंड गेट में। एंड गेट क्या कर रहा है कि ये A बार, B और C को, इन तीनों को क्या कर रहा है? आपस में एंड कर रहा है, इनका एंड ले रहा है। तो सिंपली आपने क्या एंड पे इसके आउटपुट पे लिख दिया A बार B और C, यानी कि बीच में या तो डॉट लिखें ना लिखें बात एक ही है। उन तीनों का क्या ले लिया आपने? एंड ले लिया। तो ये इस एंड गेट का आउटपुट हो गया। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद इस और गेट पे आते हैं। इसका आउटपुट हमें यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए इनपुट्स पता होना आपको ज़रूरी है कि कौन कौन से होंगे।
तो इस और गेट के लिए एक इनपुट तो वहाँ से हमने ले लिया था ए, वो इनपुट इसके लिए भी है ए, और एक इनपुट ये डी इसके लिए आ रहा है। तो ए और डी पर इस और गेट ने और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या होगा आउटपुट ए और डी या ए प्लस डी। तो ये जो आउटपुट आ गया ये इस और गेट का आ गया, ये आउटपुट इस एंड गेट का हो गया, ये आउटपुट इस और गेट का हो गया। लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीज़ें देखी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब इस एंड गेट का जो आउटपुट है ए बार बी सी, वो एज एन इनपुट जा रहा है आखिरी एंड गेट में, यानी कि इस एंड गेट का जो एक इनपुट होगा वो क्या होगा, ए बार बी और सी, वो तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इस और गेट का जो आउटपुट है ए और डी, ये डायरेक्टली इस एंड गेट में नहीं जा रहा, बल्कि ये एज एन इनपुट एक और इन्वर्टर में जा रहा है। तो जब ये ए प्लस डी या ए और डी यहाँ पर पहुँचेगा इन्वर्टर में एज एन इनपुट, तो जो इस इन्वर्टर से आउटपुट निकलेगा तो क्या होगा, हमने देखा है कि इन्वर्टर उस तमाम इनपुट को क्या कर लेता है, इन्वर्ट कर लेता है। उस सारे के ऊपर आप बार ले लोगे तो ए प्लस डी के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर था ना कि ए इनपुट था तो ए बार हो गया, तो जैसे ही ए प्लस डी तो ए प्लस डी बार। अगर यहाँ पर ए प्लस डी प्लस सी होता तो उन सारों के ऊपर आप बार लिख देते। और अब इस एंड गेट में हमें पता चल गया कि इनपुट क्या। देखें, जब तक आपको इनपुट्स का नहीं पता आप आउटपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इनपुट्स का पता होना ज़रूरी है। अब इस एंड गेट के लिए दो इनपुट्स हैं, एक कौन सा है ए बार बी सी और दूसरा कौन सा है ए प्लस बी होल बार, सारों के ऊपर है। तो ए बार बी सी का आप एंड ले लोगे किसके साथ, ए प्लस बी होल बार के साथ। तो इस एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो दरअसल इस पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम का आउटपुट कहलाएगा। और वो क्या होगा, ए बार बी सी लिख लिया आपने, और बीच में जब कुछ नहीं है तो समझें डॉट है। अगर आप अपनी आसानी के लिए डॉट लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखें, डॉट एंड किसके साथ किया आपने, ए प्लस बी होल बार के साथ। तो ये ए बार बी सी एंड ए प्लस बी बार, ये सारे का सारा क्या है आपका, इज इक्वल टू एक्स कह दो या वाई कह लो, ये आपका इस पूरे के पूरे जो लॉजिक डायग्राम है, जो सर्किट डायग्राम है, इसका आउटपुट हो गया है। तो ये आपने क्या किया, आपको एक लॉजिक डायग्राम दिया गया जिसके अंदर 4 गेट्स थे, 2 एंड गेट्स थे, 2 इन्वर्टर्स थे, एक और गेट था, 4 इनपुट्स थे, और आपने कैलकुलेट करके उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम लॉजिक सिंप्लीफिकेशंस देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको पहले से आना चाहिए। वहाँ पर ये चीज़ें मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अच्छा, इसी की मज़ीद एक और एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। इसमें अगर आप समझ जाए ना तो इंसान को मज़ा आता है कि ये आप कैलकुलेट कर रहे हो। इसको दोबारा से हम देखते हैं। एक लॉजिक सर्किट है, कितने गेट्स हैं, 1 2 3 4 और 5 गेट्स हैं आपके पास। कितने इनपुट्स हैं, 5 गेट्स हैं आपके पास। कौन से गेट्स हैं, एक और ये दूसरा, और 2 और गेट्स हैं, एक एंड दूसरा एंड, 2 एंड गेट्स हैं, और एक आपके पास इन्वर्टर है। और इनपुट्स कितने हैं आपके पास, ए बी सी डी ई, 5 इनपुट्स हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इनपुट्स कहाँ जा रहे हैं, वो आप कहीं कैसी भी आपको मिल सकते हैं आगे पीछे करके, लेकिन पता होना चाहिए कि इनपुट्स हैं कितने। आप आउटपुट को देख कर भी पता लगा सकते हो कि इस लॉजिक डायग्राम में इनपुट्स कितने थे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये एक आउटपुट दे दिया गया, ज़रा मुझे बताएं कि इस लॉजिक डायग्राम आपको नहीं दिखाया जा रहा, आपको ये सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, एक्स इज़ इक्वल टू ए बार बी सी इंटू ए प्लस डी होल बार। इसको देख के बताएं कि इसमें कितने इनपुट्स हैं। अब जो ये कहेगा कि 5 हैं तो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि इसको आपने ऐसे नहीं देखना है कि ए बी सी 1 2 3 4 5 नहीं, वो देखें ए तो रिपीट हो रहा है ना, वो तो एक ही इनपुट है, लेकिन उस एक इनपुट को मुख्तलिफ तरीके से आगे फिर इस्तेमाल किया गया है। आपने देखना है कि जो डिस्टिंग्विश्ड लेटर्स कितने हैं अलग अलग, तो ए है, बी है, सी और डी है, 4 इनपुट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ए बी सी डी ई 5 इनपुट्स हैं। तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं और इस एग्जांपल के बाद आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, पहला और गेट है, इस और गेट में 2 इनपुट्स आ रहे हैं, ए और बी। तो सिंपल है, वो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए और बी। तो ये इस और गेट का आउटपुट हो गया, और ये आउटपुट एज एन इनपुट सेकंड एंड गेट में चला गया। और इस एंड गेट के लिए जो दूसरा इनपुट बन गया वो कौन सा बन गया, सी। यानी कि अब इस एंड गेट ने ए प्लस बी को एंड करना है किसके साथ, सी के साथ। तो इस एंड गेट का जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए प्लस बी आप लिख लोगे ब्रैकेट में और डॉट लगा लोगे, डॉट लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, सी। तो इसका मतलब ये है कि ये एंड गेट ए प्लस बी एक इनपुट को सी दूसरे इनपुट के साथ एंड कर रहा है। ये इस एंड गेट का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और ये सारे का सारा ए प्लस बी एंड सी
ठीक है, ये इनपुट बन गया किसके लिए, इस इन्वर्टर के लिए। इस इन्वर्टर ने क्या करना है, इस पूरे के पूरे इनपुट को इन्वर्ट कर देना है, कॉम्प्लीमेंट ले लेना है इसका। और उसकी निशानी क्या होती है, मैंने आपसे कहा था कि उस पूरे के पूरे इनपुट के ऊपर आप बार लगा देते हो। तो इस इन्वर्टर का जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, जो इनपुट था उस पूरे इनपुट पर आपने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, इन्वर्ट कर दिया। ये सैम्पल्स हैं इसके, आपको पता होने चाहिए। और इस इन्वर्टर का जो भी आउटपुट था, चूँकि ये इन्वर्टर आगे कनेक्ट हो रहा है और गेट के साथ, तो इस इन्वर्टर का या नॉट गेट का जो आउटपुट था वो एज एन इनपुट जा रहा है किसके लिए, और के लिए। लेकिन और के लिए एक और इनपुट है, यहाँ से देखें डी, और ये डी सेकंड इनपुट है और के लिए, और जो पहला इनपुट है वो ये है a प्लस बी इंटू सी होल बार। तो ये और गेट क्या करेगा, ये a प्लस बी इंटू सी होल बार को और कर देगा इस डी के साथ, ठीक है। और वही चीज़ आपको इस और गेट के आउटपुट पे नज़र आ रही है, यानी कि उसने डी लिया, प्लस का मतलब है और किया किसके साथ, अपने दूसरे इनपुट के साथ। या इस पहले इनपुट को यहाँ पहले भी लिख सकते हैं, फिर प्लस लगा लो, फिर आगे डी लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इस और गेट का जो आउटपुट है ये सारा, ये इनपुट बन गया किसके लिए, इस एंड गेट के लिए, ठीक है ना। देखें थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ गई है, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक डायग्राम जो हैं उनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना आ जाएँ, ठीक है। ये पूरे का पूरा जो इनपुट था, ये आउटपुट जो था इस और गेट का, वो इनपुट बन गया इस एंड के लिए। और इस एंड गेट का जो अगला इनपुट है वो क्या है, आपका ई, यानी कि ये एंड गेट करेगा ये कि इस सारे को लेगा, डी प्लस ए प्लस बी इंटू सी होल बार को लेगा और उसको एंड कर देगा किसके साथ, ई के साथ। तो आप करोगे ये कि इसका जो आउटपुट होगा, इस सारे को आप ब्रैकेट में क्लोज करोगे, क्योंकि ये पहला इनपुट था। ये देखें, डी प्लस बी ए प्लस बी सी होल बार ब्रैकेट में किया, क्यों किया, क्योंकि ये एज अ वन फर्स्ट इनपुट आया इसके लिए, ये सारे का सारा। और इसको आपने डॉट लिया, एंड किया किसके साथ, इसी एंड गेट के दूसरे इनपुट के साथ, जो कि क्या है आपका ई। तो मेरे ख्याल में ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में और बड़े आसान अल्फाज में आपको समझा दी है। अब अगर इस तरह की लॉजिक डायग्राम्स आपके सामने आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किल होगी, आप आसानी के साथ ये चीज़ें कर लेंगे। ये चीज़ें आगे भी आएंगी, लेकिन यहाँ तक जिसने किया तो उसके लिए आसानी होगी। आगे कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे कि जिसमें ये लॉजिक सिंप्लीफिकेशंस, यानी कि जो बड़े बड़े ये सर्किट डायग्राम्स हैं ना, इनको छोटा कैसे किया जाता है, ये सीखना होता है। उसके लिए ये लैंग्वेजेस सीखना, ये जो मैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की जो ज़बान है ये आपको सिखा रहा हूँ, ये ज़रूरी है। तभी मैंने चीज़ों को टुकड़ों में, पीसेस में करके आपको सिखाने की कोशिश की है। तो आगे चलते हैं। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि ए प्लस बी प्लस मतलब और बी डॉट सी ब्रैकेट, तो इनमें से पहला ऑपरेशन आप कौन सा करेंगे अगर आपको दे दिया जाए। जिस तरह मैथ्स में अगर आपको याद हो, हमारे डी मैथ्स का फार्मूला हुआ करता था, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हम करते थे। पहले ब्रैकेट बल्कि उससे पहले हुआ करती थी, उसके बाद एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। वो रूल यहाँ पर नहीं है, वो तो मैथ्स के लिए था ना। जो यहाँ की मैथ्स है उसे कहा जाता है आपको बूलियन अलजबरा। ये एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी आएगा। और बूलियन अलजबरा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में जब आप प्लस माइनस करते हैं, वहाँ प्लस माइनस नहीं होता, वहाँ और एंड होता है। और अगर ये एक ही एक्सप्रेशन में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएं तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि फ़र्स्ट परफॉर्म ऑल इन्वर्जन्स ऑफ सिंगल टर्म्स। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि वो पूरी अलजब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आप ये चेक करोगे कि किस किस लेटर के ऊपर वो इन्वर्जन है, कॉम्प्लीमेंट है, बार लगा हुआ है। तो पहले आप वो कर लोगे। जैसे कि अगर पिछली एग्जांपल में आप जाएं ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें मिसाल के तौर पर ये ए है, ये ए के ऊपर क्या है, बार, ठीक है। तो इसको, ये पहले पॉइंट का मतलब ये है। तो उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ आप देखें कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, वो पहले आप परफॉर्म कर लें। उसके बाद क्या होगा, परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस विद पैरेंथेसिस। दूसरा काम आप ये करोगे, अगर तो ब्रैकेट्स हैं वो गोल ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर सॉरी एन मिसिंग है। बहरहाल अगर तो पैरेंथेसिस हैं तो उस पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ है आप वो परफॉर्म करेंगे। दूसरा ये आप जहन में याद रखें। तीसरा ये है कि जब आप पैरेंथेसिस ये भी कर लिया आपने, ये भी कर लिया आपने, उसके बाद आप देखेंगे एंड और आर को, अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो एंड ऑपरेशन पहले करोगे और ऑपरेशन आप बाद में करेंगे,
ठीक है। और ये आप तब करेंगे अगर पैरेंथेसिस नहीं है। अगर तो पैरेंथेसिस भी हैं और एंड भी है और भी है, तो फिर एंड और को छोड़ेंगे आप, पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ है पहले आप वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अभी इन स्टेप्स को याद करने की या रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ये अगर आप साथ लिख भी लो अपने तो आपको आसानी होगी, इतना मुश्किल नहीं है। पहले आप इन्वर्ट करते हो, फिर जिसने अगर मैथ्स 7-8 की मैथ्स जिसको आती है ना, तो ये चीज़ समझना उसके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहले आपने हर एक को इन्वर्ट किया, फिर उसके बाद देखा कि अगर तो पैरेंथेसिस है तो उसके अंदर जो कुछ है आपने वो काम किया। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि फिर आपने देखा कि एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन अगर दोनों मौजूद हैं तो पहले आप एंड परफॉर्म करोगे और फिर आप और परफॉर्म करोगे, ठीक है। और एंड पे आपने ये करना है कि इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ अ बार ओवर इट, परफॉर्म दी ऑपरेशंस इनसाइड दी एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड देन इन्वर्ट दी रिजल्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखें, दो तरह की इन्वर्जन है। एक इन्वर्जन है एक टर्म के ऊपर। इसका देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लेटर के ऊपर इन्वर्जन है तो इसका मतलब है ये देखें ए के ऊपर छोटा सा ये बार है, इसका मतलब है ये एक सिंगल लेटर के ऊपर इन्वर्जन है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर जिस तरह ये था, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, ये मैं आपसे कहूं कि इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर क्या है, इन्वर्जन है, ठीक है। इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर इन्वर्जन है। तो ये जो आपको लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है ना, उसमें उसका मतलब ये है, पर इस चीज़ को आप समझें, जब आपसे कहा जाए कि एक सिंगल लेटर के ऊपर इन्वर्जन है तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है, एक लेटर के ऊपर। और अगर आपसे कहा जाए पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर है तो उसका मतलब देखो ये है। तो ये जो चौथा पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि अगर पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर आपको इन्वर्जन नज़र आ जाए तो आपने करना ये है कि अंदर के जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे कि अब यहाँ पर पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर इन्वर्जन है, तो आप क्या करोगे, पहले अंदर ये सारे प्रोसेस कर लोगे, ठीक है। एंड पे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको फिर आप इन्वर्ट करोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसी को ले लेते हैं ना, इसी को ले लेते हैं। इसमें क्या है, इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर इन्वर्जन है, ठीक है। तो इसको अभी हम नहीं कर रहे फ़िलहाल। अकॉर्डिंग टू दी फोर्थ पॉइंट उसने क्या कहा कि नीचे जो कुछ हो रहा है पहले वो करो। अब नीचे हम आ गए, यहाँ पर हमने देखा अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो ब्रैकेट भी आ गई, तो ब्रैकेट के अंदर जो काम है पहले हमने वो करना है। क्या हो रहा है, ए और बी हो रहा है, इसको हम और कर देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको सी के साथ एंड कर देंगे, उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको फिर एंड पे हम क्या कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे या उसको इन्वर्ट कर देंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। जो पहला पॉइंट था उसका मतलब ये था कि सिंगल टर्म के ऊपर इन्वर्जन क्या होती है। जो आखिरी पॉइंट है इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर अगर आपको इन्वर्जन मिल जाए तो उसको आपने कैसे परफॉर्म करना है। तो इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊँगा, तो ये चीज़ मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगी। अब तक जितना भी हमने काम किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले रिवाइज़ करके और अच्छे तरीके से समझ कर आएँगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।